रुक रुक कहाँ चली दीवानी कोई रोक। फिल्म इंडस्ट्री में कपूर खानदान का जलवा 5 पीढ़ियों से चला आ रहा है। पृथ्वीराज कपूर साहब से लेकर रणवीर, करीना और जहान कपूर जैसे एक्टर से ये सिलसिला कायम है और इसमें से 3 पीढ़ियों के लिए मोहम्मद रफी साहब ने अपनी आवाज दी। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। कपूर परिवार की दूसरी पीढ़ी में रफी साहब सबसे ज्यादा सक्रिय रहे। उन्होंने राज कपूर जी, शम्मी जी और शशि कपूर जी के लिए कई लोकप्रिय गाने गाए। शम्मी कपूर साहब की तो वो ऑन स्क्रीन आवाज ही माने जाते थे और वही ऐसे कलाकार थे जिनके लिए रफी साहब ने सबसे ज्यादा 190 गाने गाए। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, दुनिया उसी की, जमाना उसी। शशि कपूर साहब के लिए भी रफी साहब ने कई लोकप्रिय गाने गाए। वो शशि जी की भी आवाज बने। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। मगर राज कपूर उनके बजाय मुकेश जी के साथ ज्यादा सहज थे और उन्हें अपनी आवाज मानते थे। हालांकि राज कपूर साहब के लिए भी रफी साहब ने एक से बढ़कर एक गीत गाए। जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ मैं, रुक रुक कहाँ चली दीवानी। मगर इससे रफी साहब के मन में राज कपूर जी के लिए कभी कोई दूसरी बात नहीं आई। एक बार रफी साहब उनकी फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। वहां उन्होंने सुना कि राज कपूर साहब परेशान हैं और स्टूडियो से घर जल्दी चले गए हैं। वो स्टूडियो से ही राज कपूर साहब के घर चले गए और उन्हें पूरी फीस लौटा दी। रफी साहब की दरिया दिली और राज कपूर क्यों परेशान थे, मैं इस वीडियो में आपको इस बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। राज कपूर साहब की फिल्मों में वैसे तो रफी साहब के लिए कोई खास काम नहीं होता था, मगर मल्टी स्टारर या साइड हीरो वाली फिल्मों में अक्सर राज कपूर जी रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल करते थे। संगम में भी उन्होंने राजेंद्र कुमार जी के लिए रफी साहब का गाना रखा था। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम ना। संगम राज जी की बाकी फिल्मों की तरह म्यूजिकल फिल्म थी, जिसका संगीत उनके बैनर के खास संगीतकार शंकर जयकिशन साहब दे रहे थे। इसके सभी गाने बहुत लोकप्रिय हुए। संगम में रफी साहब का एक ही गाना था जो राजेंद्र कुमार जी पर फिल्माया गया था। ये गाना सब गानों के बीच खूब पॉपुलर हुआ और आज तक इस गाने को पसंद किया जाता है। कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी। राजेंद्र कुमार जी वैसे भी रफी साहब की आवाज के बहुत दीवाने थे और उनके लिए रफी साहब के गाने बहुत हिट होते थे। मगर राज जी ने संगीतकारों को खास हिदायत दे रखी थी कि मेरे प्लेबैक और राजेंद्र कुमार जी के प्लेबैक सिंगर्स की आवाजें अलग अलग होनी चाहिए, तभी ठीक रहेगा। इसलिए रफी साहब का इस गाने में होना लाजिमी था। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझ। राज कपूर जी खुद म्यूजिक के बहुत अच्छे जानकार थे और अक्सर रिकॉर्डिंग के दौरान गायक और संगीतकार के साथ मौजूद रहते थे और स्टूडियो में बहुत एक्टिव रहा करते थे। मगर वो उस दिन स्टूडियो में नहीं दिखे तो रफी साहब की नजरें उन्हें ढूंढने लगी। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार। खैर ये गाना रिकॉर्ड हो गया। उन दिनों बड़े प्रोडक्शन हाउस में गीत रिकॉर्ड होते ही सिंगर्स और साजिंदों को मौके पर ही फीस दी जाती थी। इसलिए जैसे ही गाना ओके हुआ वैसे ही प्रोडक्शन मैनेजर ने रफी साहब की फीस एक लिफाफे में भरकर उन्हें सौंप दी। कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी। उससे रफी साहब ने पूछा कि आज राज साहब कहाँ रह गए, दिख नहीं रहे। तो प्रोडक्शन वाले ने बताया कि दरअसल राज साहब के बेटे राजीव को बुखार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे लेकर वो परेशान है, इसलिए वो आज घर जल्दी चले गए। रफी साहब नर्म दिल और हमदर्द इंसान थे जो किसी की परेशानी नहीं देख सकते थे, इसलिए वो फौरन कार में बैठे और अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी राज कपूर जी के घर ले चलो। स्टूडियो से ही रफी साहब सीधे राज साहब के बंगले पर पहुंच गए। वहां जब नौकर ने राज कपूर और कृष्णा जी को बताया कि रफी साहब आए हुए हैं तो वो दोनों हैरान रह गए। अचानक रफी साहब यहाँ कैसे आ गए? राज जी को लगा कि हो सकता है गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ बात हुई होगी, जिसे लेकर रफी साहब को यहाँ आना पड़ा। बहरहाल वो फौरन रफी साहब से मिलने आ गए और उनका स्वागत करते हुए पूछ लिया कि सब खैरियत तो है? तो रफी साहब ने कहा वैसी कोई बात नहीं है, मगर मुझे खबर मिली थी कि आपके साहबजादे बीमार हैं। मैंने सोचा कि एक बार जाकर उन्हें देख लूं। उस वक्त राजीव कपूर 1.5-2 साल के रहे होंगे। रफी साहब की संवेदनशीलता देखकर राज साहब को बहुत अच्छा लगा और वो उन्हें राजीव के कमरे में ले गए, जहाँ राजीव बिस्तर पर लेटे हुए थे।
रफी साहब ने राजीव के सिर पर हाथ फेरा, उनका हालचाल पूछा और फिर चुपके से अपनी जेब से रुपए वाला लिफाफा निकाला और उसे राजीव के तकिए के नीचे रख दिया। ये देख राज जी और कृष्णा जी दोनों हैरान रह गए कि ये क्या हो रहा है। राज कपूर साहब ने पूछा, रफी साहब आप क्या कर रहे हैं, ये रुपए किस लिए? तो रफी साहब उनसे बोले कि ये सदका है राजीव जी की सेहत के लिए, खुदा इसे तंदुरुस्ती अता फरमाए, आप मेरी तरफ से इसको गरीबों में बांट दीजिए, उसकी दुआ से राजीव जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये देखकर राज जी के मन में रफी साहब के लिए इज्जत और बढ़ गई। मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, ऐसा था रफी साहब का दिल। उनके लिए न रुपए पैसे और शोहरत मायने रखती थी, न फिल्म इंडस्ट्री की चालबाजियां। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बात मायने रखती थी, वो थी इंसानियत। वो हर परेशान व्यक्ति की हर संभव मदद करते थे या करना चाहते थे। उनकी ओर से कई जरूरतमंदों को हर महीने रुपए दिए जाते थे। उन्होंने कई बार जरूरतमंद या मुश्किल में चल रहे संगीतकारों के लिए फ्री में काम या कम फीस में गाने गाए, पर कभी अपनी तरफ से इन सब के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। आज हम इन सब के बारे में जो भी जानते हैं वो उन लोगों ने ही हम सबको बताया है जिन्हें रफी साहब से मदद मिलती थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? रफी साहब और राज कपूर जी के फिल्मी रिश्ते और रफी साहब की संवेदनशीलता के बारे में आप क्या सोचते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।